हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था। आज एक न्यू टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग चालू करेंगे आज की न्यू टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर इंटीग्रेशन। और वेक्टर इंटीग्रेशन का केवल क्लास एक ही लेंगे। एक क्लास में टोटल चीजें हम लोग खत्म कर लेंगे। इसमें डिफिनेशन होगा, डिफिनेशन के बाद हम लोग एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, तो केवल क्लास में आप बने रहें। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चालू करते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन को। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। और वेक्टर इंटीग्रेशन का पहले हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो डिफिनेशन की ओर चलेंगे। देखिएगा, मान लेते हैं कि लेट एफ एक वेक्टर है और एक वेरिएबल क्या है टी, इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ क्या आ जाएगा जेड टी। ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर का फंक्शन रहेगा, तो इसको लिखेंगे बी अ वेक्टर फंक्शन। यह ये क्या है, फंक्शन है विच डिपेंड्स सिंगल वेरिएबल और ए सिंगल स्केलर वेरिएबल टी। ऐसे क्यों कर रहा है? यहां पे देखिए एफ एक्स एफ वाई एफ नेट, ये तीनों कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेंगे। आर और कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए इन अ गिवन इंटरवल। तो दिए गए इंटरवल में ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देन हम लोग लिखेंगे यहां से इंटीग्रेशन एफ वेक्टर टी डी। और इस वाले को चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ टी का वैल्यू क्या है, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड ई कैप। और इसके साथ हम लोग लगा देंगे डी टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डी। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स लगा देंगे। ठीक है, और ये हो गया डी टी, ये मिलेगा आई प्लस जे कैप एफ वाई डी टी प्लस के कैप एफ जे डी टी। ये इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये एफ टी जो फंक्शन है उस फंक्शन को रखेंगे, आई वाला जे वाले के वाला बीच में प्लस है, प्लस इस वाले को अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इस वाले को अलग इंटीग्रेशन करेंगे और इस वाले को अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और इस वाले को बोलेंगे ईच डिफाइंड। देखिए, कोई इंटरवल नहीं है यहाँ पे, जिसे लिमिट हम लोग नहीं दिए हैं, लिमिट नहीं दिए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एज एन इनडिफिनिट। कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर टी, इसको लिख दे सकते। ठीक है, जैसे अब देखिए अगेन मान लीजिए इसको हम लोग डी बटा क्या लिखेंगे, डी, यहां पे भी वेक्टर टी मान लेते हैं इस तरह से। और इसका हम लोग मान लिए कि एफ टी है, एक वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है? तो दे क्या मिलेगा, एफ जैसे इंटीग्रेशन एफ वेक्टर टी डी टी बराबर, इसके जगह पर हम ये चीजें रख सकते हैं, रख दें।
तो क्या मिलेगा डी बाई डी टी, और ये हुआ v वेक्टर टी डी टी बराबर, इसको हम लिखेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको लिखेंगे v वेक्टर टी और प्लस क्या हो गया c हो गया। c ये क्या होगा, इंटीग्रल कांस्टेंट बोला जाता है, और ये टोटल चीजों का हम क्या बोलेंगे, ये होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, तो दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट वेक्टर इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रहा है, ये चीजें हम लोग नोट्स करेंगे। जैसे आपके पास एक इंटरवल दिया रहेगा, इंटरवल के अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास मान ले कि देखिए डिफिनिट क्या होगा, जिसको हम लिखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल भी लिख सकते हैं। जैसे इंटीग्रल ए से क्या चलेगा बी, एफ वेक्टर टी और यहाँ पे डी टी, ए से बी रहेगा डी बाई डी टी, यहाँ से लिखेंगे बी वेक्टर टी, ठीक है, और ये हो जाएगा डी, डेट इज इक्वल टू हम इसको लिखेंगे वी वेक्टर टी प्लस क्या आएगा सी, और ए से हम लोग क्या लिखेंगे बी। जहाँ पे टी है वहां पे अपर लिमिट को रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। इसका मतलब है v वेक्टर ए हो जाएगा टी, बीच में प्लस क्या आएगा सी, बीच में माइनस, फिर v वेक्टर ए और प्लस क्या आ जाएगा सी होगा। इसको हम लिख सकते हैं v वेक्टर ए बी हो जाएगा, तो b प्लस सी माइनस v वेक्टर ए माइनस सी, माइनस प्लस कट जाएगा तो मिलेगा v वेक्टर b माइनस v वेक्टर e। जैसे कभी भी अगर आपके पास लिमिट दिया रहेगा तो उस को पहले हम लोग समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद पहले सबसे अपर लिमिट को रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करेंगे, ठीक है। और इस वाला के विच इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड। अब बताइए ये देखिए लिमिट के कंडीशन में दिया है, तो जब भी अगर लिमिट के कंडीशन में दिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिनिट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल ना, देखिएगा बिटवीन। अब यहाँ पे देखिए डिफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या है, बिटवीन लिमिट्स क्या दिया है, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर क्या दिया है बी तक, तो बिटवीन द लिमिट्स ए टू बी, ए से लेकर क्या दिया है बी तक ए लिमिट दिया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिफिनिट बोलेंगे। तो पहले देख लेंगे, इतना बड़ी डिफिनेशन नहीं लिखेंगे। अगर आपको शॉर्ट लिखना है कि हम लोग लिखेंगे द फॉर्म, ऐसे लिखेंगे द फॉर्म एफ वेक्टर एफ टी डी टी बराबर, इसको इतना बराबर इतना लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट वेक्टर इंटीग्रल बोल सकते हैं आप लोग डायरेक्ट इसे। जैसे हम लोग एफ वेक्टर यहाँ पे टी वेरिएबल है तो इसको स्केलर वेरिएबल मानेंगे, एक फंक्शन दिया रहेगा वेक्टर के कंडीशन में, बी अ वेक्टर फंक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन ए सिंगल स्केलर वेरिएबल टी। यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड तीनों क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे इन अ गिवन इंटरवल, मतलब जो इंटरवल दिया रहेगा उस पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। बाकी एफ वेक्टर टी डी टी का इंटीग्रेशन इसका वैल्यू रखे हैं, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर अलग अलग कर दे, इज डिफाइंड एज एन इंडेफिनिट ऑफ एफ वेक्टर टी। अगेन मान लेते हैं कि इतना बराबर एक दिया रहेगा, तो इसके जगह पे हमने इसको पुट किया dt और इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, वे वेक्टर t मिलेगा। अब प्लस में क्या करेंगे c कहने का मतलब इंडेफिनिट में एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, उसको बोला जाता है इंटीग्रल कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट वेक्टर इंटीग्रेशन बोलेंगे। डेफिनिट में क्या होता है कि डेफिनिट में लिमिट होता है, ए से हम लोग बी मान लेते हैं, लिमिट है एफ वेक्टर टी डी टी, एफ वेक्टर का वैल्यू इसी को हमने पुट किया और इसका इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, तो v वेक्टर टी और प्लस क्या हो जाएगा c। ऐसे देखिए इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं c जोड़ते हैं, अब डेफिनिट में c नहीं जोड़ा जाता है, फिर भी देखिए c जोड़ दिए और जैसे रखेंगे c फाइनल आ जाएगा तो हम लोग v वेक्टर b माइनस v वेक्टर ये बोलेंगे।
अच्छा, इस वाले फॉर्मेट को क्या हम लोग बोल सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल है। बिटवीन द लिमिट ए और बी के बीच में ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, आप इसको नोट्स करेंगे और 2-4 नोट्स लिखवाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए, हो गया ना। अच्छा ठीक है, यहाँ से हम लोग 4 से 5 नोट्स पढ़ेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा कि ये d/dt हो गया, आपके पास 2 वेक्टर है, a वेक्टर और उसके बाद क्या है, b वेक्टर डॉट में। बहुत आसान तरीका से इसको पढ़े होंगे। जैसे 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है तो डिफरेंशिएशन होता कैसे, जैसे a को हमने बाहर निकाला तो a डॉट और क्या मिलेगा, db वेक्टर बटा dt आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि b को बाहर निकाला तो dA वेक्टर बटा क्या आ जाएगा, dt डॉट कितना लिख सकते हैं, b वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं भाई, क्या बोलेंगे, a वेक्टर डॉट क्या रहेगा, db वेक्टर बटा dt प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर बटा, अच्छा इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, बटा कितना आ जाएगा, dt। ठीक है, अब बराबर में हम लिख सकते हैं d बटा dt, क्योंकि LHS इक्वल टू क्या है, RHS। इतना काम कर लेंगे हम लोग। उसके बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कहने का मतलब इसमें भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का साइन इससे होगा, a वेक्टर डॉट क्या लिखेंगे, b वेक्टर बटा dt हो जाएगा, और प्लस dA वेक्टर बटा कितना आ जाएगा, dt डॉट b वेक्टर। इसके साथ क्या लगा देंगे, dt। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, d/dt और a वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा, b वेक्टर, और इसमें हम लोग लगा देंगे dt लगा देंगे। बात समझ में आया। अब यहाँ से देखिए, ये जैसे है उससे छोड़ देंगे तो यहाँ से मिलेगा a वेक्टर डॉट db वेक्टर बटा dt प्लस dA वेक्टर बटा dt। ठीक है, और इसके चलते ये होगा dt बराबर, देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, a डॉट b, अब प्लस एक क्या देंगे, c क्यों देंगे, इनडिफिनिट का है ये केस, तो इनडिफिनिट में a लिखेंगे। जैसे दूसरे वाले में हम लोग अगर d यहाँ से a क्रॉस क्या कर लेते हैं, b कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब बटा के यहाँ लिखेंगे dt। कहने का मतलब क्या है कि अब a क्रॉस b वेक्टर का हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो जहां पे डॉट है वहां पे हम लोग क्रॉस करेंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि a क्रॉस a हुआ db वेक्टर बटा dt, बीच में क्या होगा, प्लस, अच्छा उसमें लिखेंगे dA क्रॉस बटा dt, इसमें क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। बात समझ में आया चीजें। अब हम लोग थोड़ी देर के बाद बोलेंगे इफ देयर सिंस, या इफ लिख दो, इफ ये वेक्टर इज क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है। तो किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा रखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। अब बात यहाँ से बनता है कि dA वेक्टर बटा dt इसमें रखेंगे 0 तो टोटल चीजें 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा यही। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, d/dt a क्रॉस क्या आ जाएगा भाई, b वेक्टर बराबर, देखिए जहां पे dA/dt मतलब dA वेक्टर बटा dt को हम क्या लिखेंगे, 0 रख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 0। dA टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो बनेगा क्या, केवल a वेक्टर क्रॉस dB वेक्टर बटा dt। बात समझ में आ रहा है ना। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्रॉस dB वेक्टर बटा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। a क्रॉस, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े ना, बराबर इसको d बटा क्या लिखेंगे, dt, यानी कि a क्रॉस क्या हो जाएगा, b।
अब इसको हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन कहने का मतलब क्या होता है, अगर t का वेरिएबल है क्योंकि सभी में t, तो यहाँ पे dt दे देंगे और a हो जाएगा d बटा dt, a क्रॉस क्या लिखेंगे b और ये हो जाएगा dt। इसका मतलब है कि a क्रॉस, ठीक है, क्रॉस d b वेक्टर बटा dt और यहाँ से dt। डी देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a क्रॉस b प्लस सी। आंसर आ जाएगा। ये चीजें समझ में आ रहा है ना। ये दो आपका हुआ नोट्स। तीसरे नोट्स के पास चलते हैं, ठीक है। नंबर क्या है, नंबर थर्ड है, ठीक है। तो थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। जहां पे बी वेक्टर है वहां पे हम ए वेक्टर को पुट करके देखेंगे। क्या देखेंगे, ए वेक्टर को पुट करके देखेंगे। तो यहां से चलिए भाई किधर है, चलिए आप इसको जल्दी लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड को, ठीक है। चलिए अब नंबर 3 में हमने क्या किया, पुट किया बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, इन किस में पुट करते हैं, 1 में। 1 कहने का मतलब इस वाले में पुट करेंगे। अब इतना बड़ा लेंदी ना करके इस डायरेक्ट यहाँ पे आया है डिसीजन, जहां पे आपका b है वहां पे a वेक्टर हमने पुट किया। यहां से देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन है a वेक्टर डॉट b बाई dt। मेरे पास क्या है, b वेक्टर है, b के जगह पर हमने a वेक्टर रखा, बीच में प्लस आ जाएगा। फिर लिखेंगे d a वेक्टर बटा dt, b की जगह पर a रख दिया, ठीक है, बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए dt लिखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b की जगह पर a रख देते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, a डॉट a प्लस c। देखिए दोनों सेम टू सेम है, a डॉट b चाहे b डॉट a बोलेंगे तो एक ही होगा। इसको हम लिखेंगे 2 a वेक्टर डॉट da वेक्टर बटा dt और इसके सामने क्या आ जाएगा, dt इक्वल टू आएगा a का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, c आएगा। a का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएंगे, c आ जाएगा। ये नंबर आपका क्या मिल गया, 3 मिल गया। उसके बाद हम 4 वाले को पास चलेंगे। तो 4 कहने का मतलब क्या है, इधर मिटा दे, चलिए ये नंबर को मिटा दे, हटाते हैं यहाँ से, शॉर्ट लिखवा दे कि डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट ही लिखवा देते हैं नंबर 4 को, ठीक है। जैसे नंबर आपके पास 4 आएगा, ठीक है। तो 4 में करना क्या है, बहुत आसान तरीका है। जैसे आपके पास d बाई डी, क्योंकि फॉर्मेट तो देखना है, सीधा इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा, da वेक्टर बटा dt, ठीक है, और ऊपर में से क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब क्या हम लोग लिखेंगे, देखिएगा हम लिखेंगे 2, तो ये तो बचेगा ना, da वेक्टर बटा dt, डॉट फिर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे। और एक बार डिफरेंशिएशन के बाद अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्वायर। अब सीधी सी बात है कि इस वाले को अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 da वेक्टर बटा dt डॉट डबल डिफरेंशिएशन है एक वेक्टर का dt, और इसके साथ क्या आ जाएगा, dt। यहां से हम लोग इंटीग्रेशन करके, ठीक है। अब इधर भी इंटीग्रेशन करना होगा तो da वेक्टर बटा यहाँ पे dt लिखना पड़ेगा, ऊपर से क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बात क्या बनता है, इसको हटा दिया जाए डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा, da वेक्टर बटा dt का ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। ये नंबर आपको याद रखना। नंबर 5 में देखिए, 5 क्या है, जैसे आपके पास a क्रॉस रहेगा और यहाँ पे d रहेगा, ठीक है। बटा क्या रहेगा, dt स्क्वायर रहेगा। सीधा लिख देते हैं dt बराबर, इसको आप बोलिएगा कि a क्रॉस da वेक्टर बटा dt प्लस c। यही आपका फॉर्मूला 5 है, 5 याद रखिएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। नहीं भी याद रहेगा तो प्रश्न आप देखते देखते सॉल्व कर लीजिएगा।
ये 5 ही चीजें हैं और डायरेक्ट आपको डिसीजन याद करना है। जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट लिखवाया गया है यहाँ से आपको याद करना है, ये याद करना है, टोटल चीजें समझ लेंगे। और इसको हम लोग अभी इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, देखिए सामने। चलिए ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने एग्जाम्पल 1 लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन आर वेक्टर टी है, ठीक है, और ये मिला है 2t आई वेक्टर माइनस टी जे वेक्टर अब प्लस होगा 2t ए वेक्टर, ये दे रखा है। उसमें बोला हुआ है कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है भाई। तो इंटीग्रेशन 1 से क्या है 2 है आर डॉट डेल आर बटा डी डी, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा हुआ है। आप इसको लिख लिए सबको, इसको हटा दें। जी, तो पहले हम लोग सबसे देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, किस टाइप के सॉल्व होगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे सीधी सी बात है, गिवन दैट लिखिए आर वेक्टर टी, आर वेक्टर टी इक्वल टू क्या दे रखा है 2t आई वेक्टर माइनस टी जे वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 2t के वेक्टर आएगा। इतना तो हो गया। अब बोला क्या है कि dr बाई dt क्या होगा, dr बाई dt दिया नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे dr बाई dt निकालने की कोशिश करेंगे। तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ये क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। फिर हमसे क्या बोला है कि देखिए वहां पे dr है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसके साथ t भी है जी, t dt। चलिए पहले अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सीधी सी बात है कि r वेक्टर डॉट dr बाई dt हमने निकालने की कोशिश किया। ये 2t आई वेक्टर t j वेक्टर प्लस 2t k वेक्टर और डॉट यहाँ से लिखेंगे 2i वेक्टर j वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 2k वेक्टर। आप इसको डॉट करवा लीजिए, i वाले को y के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। तो 2 दूना के क्या आ जाएगा 4, यहाँ से लिखेंगे t माइनस से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस t आ जाएगा प्लस 4t आ जाएगा। इसको आप जोड़िएगा तो 4 4 8 और 9t आने वाला है ना। अब देखिए जो दिया हुआ है उस वैल्यू को हम लोग उठा गए, देयरफॉर 1 से 2 है r वेक्टर डॉट dr बाई dt और सभी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे dt, मतलब t के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। ये मिला 1 से 2, देखिए dr r वेक्टर डॉट dr बाई dt वेक्टर क्या आया है 9t और ये हो जाएगा dt। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9t स्क्वायर बटा 2 और हमने 1 से 2 लिखेंगे, यानी कि 9/2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये मिला 9/2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी कि 9 या 27 बटा कितना आ जाएगा 2। ये हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले जैसा फॉर्मेट है, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये चीजें बहुत आसान पढ़ाया गया है। जो हम लोग पढ़े थे ग्रेडियंट, उसके बाद क्या पढ़े थे इसका डाइवर्जेंस और उसके कर्ल। ये जो है बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक था, इसको हम लोग सॉल्व करवाए हैं अच्छे तरीका से। आप इसको बिल्कुल देख लीजिए और डॉट प्रोडक्ट जितने भी है आपको समझ में इसमें आएगा कि कैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, कैसे दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, डॉट करवाएंगे, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, बहुत ही बताया गया है। आप इसको बिल्कुल देखिए, ये जैसे बोलेगा वैसे ही आप काम करके यहाँ पे रखिए, बाकी इंटीग्रेशन कीजिए, आंसर आएगा 27 बटा कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको एक एग्जाम्पल में मतलब आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा,
3 और इसको हम लोग 5 कर लेंगे, ठीक है। 3 से कहा लिमिट देंगे 5, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 72 आ जाएगा। आप इसको देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। बस यहाँ पे 3 से क्या होगा 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से आप 9 घटा लीजिएगा और कट हो जाएगा 7 बार में, 2 से कटेगा 7, 9 से जो भी 9 72 करके कर लेंगे। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 2 एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ से बोला है नंबर 2 में कि फाइंड, लिमिट क्या है भाई 1 से 2 है, 1 से आपके पास 2 है, आर क्रॉस डबल डिफरेंशिएशन है आर वेक्टर के बटा dt है, ठीक है। और ये क्या हो गया dt बराबर आर का वैल्यू दिया है भाई, आर वेक्टर इक्वल टू क्या है 2t² i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 3d k वेक्टर, ये दे रखा है ना। तो इसमें देखिए हम लोग फार्मूला याद है तो भी ठीक है, नहीं भी फार्मूला याद है तो डायरेक्ट बना देंगे। जैसे फार्मूला मान लेते हैं याद नहीं है, इसका फार्मूला हमने ऐसे लिखवाया है कि r अगर है और डबल डिफरेंशिएशन होता है अब dt, तो एक यहाँ से dt इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे r कर लिया जाएगा, समझ गए। अब क्रॉस करके एक बार डिफरेंशिएशन dr/dt। अच्छा ये बताइए अगर हमको ये फार्मूला याद नहीं होगा तो हम इसको कैसे कर लेंगे भाई, और बाकी तो लिमिट 1 से 2 हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, अच्छा अंदर में क्या है कि आर वेक्टर दे रखा है और इसमें आर वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद क्रॉस करेंगे, ये फार्मूला लगाने की कोई जरूरत है नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। चलिए जैसे आर वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है 2t का स्क्वायर i वेक्टर प्लस t j वेक्टर माइनस 3t स्क्वायर a वेक्टर दिया है। पहले इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएशन 2 आगे तो 4t i वेक्टर प्लस 1 हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन 3 तरीके, अच्छा 2 आएगा 6t और k वेक्टर। अगेन डिफरेंशिएशन अगर हम लोग बात करते हैं तो अगेन कहने के मतलब ये क्या हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन बटा टी² 4 का है तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 4 i वेक्टर, इसका बिल्कुल क्या आ जाएगा 0 और इसका t का 1 तो ये आ जाएगा k वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। ऐसे चाहे तो इसको हम j वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब बात बनता है कि r क्रॉस डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए 2 वेक्टर का क्रॉस हम लोग इसी का जैसा पढ़े हैं, ठीक है। पहले r का वैल्यू रखेंगे तो ये देखिएगा 2 का स्क्वायर है, फिर क्या है t है माइनस 3t² है, इसमें 4 है, इसमें 0 है माइनस 6 है। आप क्या कीजिएगा i वेक्टर तो i के सामने इससे मल्टीप्लाई किया इससे तो माइनस 6t आ गया, क्या आ गया माइनस 6t आ गया। बात समझ में आ रहा है ना, और ये 0 आ जाएगा। अगला है माइनस में तो इसके सामने 6 गुना के 12 t² माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12 आ जाएगा, प्लस आ गया यहाँ से k वेक्टर आएगा, k के सामने देखिए इससे वाले से 0 अब माइनस 4t आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है जी। इस वाले को बिल्कुल क्या होगा कट जाएगा, ठीक है 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो भी दिया उसको लिखते हैं r वेक्टर क्रॉस डबल डिफरेंशिएशन ना इक्वल टू, यहाँ से हमने माइनस 6t लिखा i वेक्टर, इसको छोड़ देते हैं 0 और माइनस क्या होगा 4t a वेक्टर, यही चीजें आ गया। अब इंटीग्रेशन 1 से 2 है r वेक्टर क्रॉस डबल डिफरेंशिएशन किसका पोजीशन वेक्टर के ही और dt इक्वल टू हो जाएगा 1 से 2, इसका वैल्यू क्या है देखिएगा, दोनों में से चाहे तो माइनस हम कॉमन खींच सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें हम लोग क्या कर लेंगे माइनस, इस 6 है तो 6 ही रखने देते हैं, t हो जाएगा और प्लस क्या होगा 4t और k वेक्टर और सभी के लिए dt रख दिया जाए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है जी। चलिए अब डिफरेंशिएशन क्या होगा t
का स्क्वायर बटा 2 आई वेक्टर प्लस 4t² बटा 2 ए वेक्टर, और 1 से क्या चलेगा 2, जैसे ये कट गया ये भी कट गया, इसको माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, ये 3t² आई वेक्टर प्लस ये हो जाएगा 2t² ए वेक्टर। आप 1 से 2, पहले हम लोग क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे, जहां पे t है वहां पे 2 रखिएगा, तो ये 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 तिहाई 12 आ जाएगा। जैसे 2 रखेंगे तो ये 4 तिहाई 12 आई वेक्टर, 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के कितना आएगा 8 ए वेक्टर आ जाएगा, बीच में माइनस 1 रखेंगे तो t की जगह पर 1 का स्क्वायर 1 यानी कि क्या आ जाएगा 3 आई वेक्टर प्लस हो जाएगा 2 के वेक्टर। चलिए आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 12 में से 3 घटाइएगा तो 9 आई वेक्टर, और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 के वेक्टर, माइनस से गुना कर देंगे। चलिए आपका ये चीजें आंसर हो गया, बिल्कुल आप इसको देख लीजिए, और आंसर क्या है माइनस में ही है। पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, जैसा दिया है वैसा ही बात कर दीजिए। आर वेक्टर दे रखा है तो ये आर वेक्टर पे 2 बार डिफरेंशिएशन करके आप क्रॉस निकालिए, इसमें रखिए, बाकी इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिमिट रखिए, लिमिट रखने के बाद सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आंसर आपका आएगा। चलिए इसको जल्दी में नोट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। सॉल्व यहाँ पे फॉर आर द इक्वेशन, मतलब आर का हमें समीकरण निकालना है, ठीक है, आर वेक्टर का समीकरण। डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है आर कांस्टेंट वेक्टर, एंड व्हेन टी इक्वल टू 0 आर वेक्टर और dr बाय dt वेक्टर इक्वल टू 0। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले समझने वाली बात है कि हमें निकालना क्या है और दिया क्या है। तो गिवन दैट यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन जो है भाई, ये दिया हुआ है ए वेक्टर टी प्लस क्या है बी वेक्टर, ये दे रखा है, समझ गए। इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर निकालना हुआ है, आर निकालना है, अगर इसको पहले इंटीग्रेट कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिएगा ज्यादा बढ़ेगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा कम होगा, ये dt इक्वल टू इस तरह भी हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। अच्छा ये बताइए डबल इंटीग्रेशन है तो ये क्या मिल जाएगा आपका, सिंगल मतलब डी डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो सिंगल मिलेगा dr बाय dt इक्वल टू, इसमें t का डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेट होगा, तो इसको हम लिखेंगे t²/2, इसके साथ नहीं है तो एक वेरिएबल आ जाएगा t, अब प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ए नंबर क्या आ जाएगा 1। अब इसमें देखिए इफ है कि t इक्वल टू क्या है मेरे पास 0 है, तो दे आपका डबल डिफरेंशिएशन और सिंगल डिफरेंशिएशन के बारे में भी कुछ कहा है। यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब dr वेक्टर बटा dt का वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है। तो आप बताइए समीकरण किससे चलेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इसमें क्या होगा 0 होगा। अच्छा ए वेक्टर यहाँ पे 0 का स्क्वायर बटा 2 आएगा, बी वेक्टर गुने 0 और प्लस सी आ जाएगा। अच्छा ये बताइए 0 होगा, ये भी 0 प्लस 0 और प्लस सी, तो सी इक्वल टू 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। चलिए अब समीकरण किससे चलेंगे, फिर से हम लोग क्या चलेंगे, या पुट कर देंगे, पुट c इक्वल टू 0 इन किसमें 1 में, तो ये हुआ डी आर वेक्टर बटा dt, ये हुआ a, इसमें देखेंगे हम लोग a वेक्टर ना बाय 2 t का स्क्वायर प्लस b वेक्टर t, अब c वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा, सामने 0 है। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिएगा, सॉरी अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कहने का मतलब क्या आ जाएगा, इसमें आप dt के सापेक्ष कीजिएगा, इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, a वेक्टर बाय 2 हो जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे t का स्क्वायर प्लस b वेक्टर t और ये आ जाएगा dt। आप इसको क्या लिखिएगा r लिखिएगा, क्या लिखिएगा r लिखिएगा, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए t का स्क्वायर आपको बताना होगा, तो t का स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेट बता दीजिए, तो ये 2 रहेगा, लेकिन ये पावर एक बढ़ा करके वही पावर नीचे, b वेक्टर एक पावर बढ़ाएंगे तो 2 और प्लस क्या आ जाएगा, फिर c चाहे k जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे k कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए इफ t इक्वल टू 0 तो r बराबर भी क्या है 0,
देखिए खुद लिखा हुआ है आर वेक्टर कमा डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0। तो ये बताइए इसमें अगर हम पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, टी का वैल्यू यहाँ 0 यहाँ 0, मतलब 0 प्लस क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, आर बराबर 3 दूना के 6, तो ए वेक्टर के इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर टी के पावर कितना आ जाएगा 3/6 प्लस बी वेक्टर ना बाई 2 टी स्क्वायर प्लस ये के इक्वल टू 0 आ गया। यही आपको पूछना हुआ है। ठीक है, तो फिर से समझ लेंगे, अगर डबल डिफरेंशिएशन है या ट्रिपल है या सिंगल है, जो दिया उसको रखेंगे। अगर एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है तो सिंगल बनेगा, सी हम एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, टी बराबर 0 पर बोला है कि आर वेक्टर भी 0 होगा और डिफरेंशिएशन भी इसका 0 होगा। टी बराबर 0 पर डिफरेंशिएशन इसको 0 लिख देंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे 0 0, सी का वैल्यू 0 आ गया। सी का वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए, बात समझ में आ रहा है ना, सी का वैल्यू इसमें पुट किए तो फिर से डी आर वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू दे रखा, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल पोजीशन वेक्टर बनेगा, पोजीशन इधर इंटीग्रेट कर देंगे और के कांस्टेंट जोड़ेंगे। बोल रहा है कि टी बराबर 0 तो आर बराबर 0, तो आर का वैल्यू 0, टी का वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो के का वैल्यू क्या आ गया 0। आप इसमें पुट कीजिएगा तो आर एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा और यही पूछा था कि आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। एग्जांपल 1 2 3 देखे थे, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर सैटिस्फाइंग ए वेक्टर क्रॉस डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है कि कांस्टेंट वेक्टर है, गिवन दैट t इक्वल टू 0, आर वेक्टर इक्वल टू 0 और डेल आर वेक्टर बटा dt इक्वल टू 0 दिया है। पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप इसको गिवन दैट लिखिएगा, तो गिवन दैट में क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम समझेंगे। ए क्रॉस क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है, ये चीजें है, dt स्क्वायर है इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट लिखेंगे ऑन बोथ साइड। ये हुआ a क्रॉस, ये हुआ डी स्क्वायर आर वेक्टर बटा डी डी स्क्वायर, ये मेरे पास क्या होगा dt इंटीग्रेशन बी वेक्टर डी। बात समझ में आ रहा है। देखिए एक नोट्स पिछले क्लास में हम लोग एक नोट्स देखे थे कि अगर कोई भी एक वेक्टर है और ये डबल डिफरेंशिएशन के कंडीशन में और इसका इंटीग्रेशन होता है ए डी, इसको हम लोग लिखते हैं ए ना, डबल डिफरेंशिएशन है तो क्या बन जाएगा, सिंगल डिफरेंशिएशन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये चीजें होता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू, देखिए b तो आपका बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन t होगा और प्लस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे c नंबर, इसको देंगे 1। यहाँ पे अब क्या है कि a t इक्वल टू क्या है 0, t इक्वल टू क्या है 0, तो देन इसका डिफरेंशिएशन जो भी है, नहीं तो एंड लिखेंगे dr बाई dt इक्वल टू क्या है 0, दोनों चीजें 0 है। अब बताइए a का यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 मिल जाएगा और dr बाई dt नहीं रखेंगे तो 0, तो c का वैल्यू कितना आएगा 0। आप इसमें क्या कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 a, इसमें dr बाई dt कहने का मतलब 0, b वेक्टर t का वैल्यू क्या है 0 और प्लस 0 0 और प्लस क्या आएगा c इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब चीजें यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर पुट करेंगे c इक्वल टू 0 a 1 में, a मिलेगा a क्रॉस d r बटा dt इक्वल टू b वेक्टर t प्लस c इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। कितना काम कर लेंगे, बात समझ में आया। हमें निकालना है r का जो वेक्टर है, r वेक्टर का वैल्यू निकालना है। एक बार अगर इसको डिफरेंशिएशन हो चुका है तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल r मिलेगा, केवल क्या मिलेगा r वेक्टर, और बाकी इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है भाई, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। अगेन हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के इंटीग्रेट।
अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ए वेक्टर ये होगा dr/dt, इधर लगा देंगे dt इक्वल टू बी वेक्टर टी और dt आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे ए ही वेक्टर लिखेंगे। तो इस वाले को लिखा ए वेक्टर क्रॉस ए हो जाएगा आर वेक्टर, क्योंकि dr/dt है तो जस्ट इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आपस में कट जाएगा। तो केवल आर वेक्टर b ये t का स्क्वायर बटा 2 आप प्लस क्या देंगे, एक कांस्टेंट a देंगे, क्या देंगे t। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे, प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ हमें क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू 0 है, r वेक्टर इक्वल टू 0 है और यहाँ पे dr वेक्टर बटा dt इक्वल टू 0। जैसे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, v वेक्टर। आप इसमें रखने वाले हैं तो a वेक्टर ये 0 आ जाएगा, b 0 का स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, प्लस a आएगा, 0 इक्वल टू क्या आएगा जी भाई, 0 प्लस k, यानी कि k इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसलिए अब a वेक्टर क्रॉस क्या मिलेगा, r वेक्टर इक्वल टू k का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो केवल मिलेगा b वेक्टर t स्क्वायर बटा 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। देखिएगा कि इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन है तो एक बार इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सिंगल आ जाएगा। ठीक है, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंगल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लेंगे कि t का वैल्यू 0 है, r वेक्टर इक्वल टू 0 है, dr वेक्टर बटा dt इक्वल टू 0 है। तो हमने इस वाला में पुट किया तो c का वैल्यू 0 आ गया, c का वैल्यू फिर पुट किया तो ये बन गया। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर और t का डिफरेंस इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 और एक कांस्टेंट जोड़ेंगे। बाकी t का वैल्यू 0 रखेंगे, r वेक्टर इक्वल टू 0 है तो k का वैल्यू 0 आएगा, k का वैल्यू इसमें रखेंगे, फाइनल आपका आंसर आएगा। आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है नंबर कितना है, 8 है। ठीक है, एग्जाम्पल 10 लिखा हुआ है, एज नंबर क्या है आपका 10 है और यूनिट आपका 8 है। ठीक है, आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक इंटीग्रेशन दिया है, 0 से क्या है 1 है, 0 से क्या है 1 है और a आपके पास dt है। ठीक है, जैसे आप इसका सीधा समाकलन करने वाले हैं तो समाकलन होगा कैसे, जैसे आप समाकलन पढ़ते आए हैं। जैसे 0 से 1 है t i वेक्टर प्लस t स्क्वायर माइनस 2t j वेक्टर प्लस क्या है 3t स्क्वायर a वेक्टर। ठीक है, चलिए देखिए t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 i वेक्टर बीच में प्लस होगा, इसमें हम लोग रखेंगे एक पावर बनाएंगे 2t स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा 2 j वेक्टर प्लस 3 ab बटा 3 ये आ जाएगा k वेक्टर। 0 से क्या रखेंगे 1, जहां पे t है, ठीक है, जहां पे t है वहां पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बीच में माइनस करके 0 रखेंगे। जैसे यहाँ पे रखिए 1 तो 1 का स्क्वायर बटा 2 i वेक्टर, देखिए 2 से 2 बिल्कुल कटेगा, 1 रखिएगा तो 1 का क्यूब बटा 3 माइनस 1 का स्क्वायर j वेक्टर प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 रखेंगे 1 का क्यूब k वेक्टर आ जाएगा, बीच में क्या होगा माइनस। आप 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 ही मिलेगा, अगर 0 का क्यूब करेंगे 0 ही मिलेगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही मिलेगा, 0 का क्यूब करेंगे 0, सीधा इसको हम लोग क्या करेंगे 0 लिख देंगे। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 i वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस, लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा तो 1 माइनस 3 बटा 3, क्योंकि एलसीएम लेंगे आप प्लस क्या आ जाएगा केवल k। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 i वेक्टर, 1 में से माइनस को घटाएंगे 3 तो -2 बटा 3 j वेक्टर और प्लस क्या आ जाएगा k वेक्टर। ये आपके पास क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
उसी तरह से एक और दिया हुआ है, नंबर 2 है इंटीग्रेशन 0 से 1 t I वेक्टर प्लस e के पावर t j वेक्टर प्लस e के पावर -2 k वेक्टर, और बाहर में क्या है, केवल dt है। चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो पहले समाकलन सेम टू सेम जैसे पहले पढ़ के आए, जैसे t है इसकी पावर 1 है तो 1 का क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे वही नीचे आएगा। जैसे t के पावर 1 है तो एक हम लोग पावर बढ़ाएंगे वही पावर यहाँ पे देंगे। एक्सपोनेंशियल के सेम टू सेम होता है ना, प्लस इसका भी सेम टू क्या होगा, सेम। लेकिन t का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, इस वाले को हम लोग -2 नीचे रखेंगे और एक k वेक्टर। आप 0 से क्या रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं, ठीक है। जहां पे आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, जहां पे t दिख रहा है वहां पे 1 रखेंगे। तो ये चीजें होगा क्या, 1² 2 I वेक्टर प्लस e के पावर 1 j वेक्टर प्लस माइनस हो जाएगा, इस वाले को 1/2 e के पावर -2 × 1 k वेक्टर आएगा, बीच में क्या होगा, माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो 0² 2 I वेक्टर प्लस e के पावर 0 j वेक्टर -1/2 e के पावर 2 × 0 k वेक्टर आएगा। क्या मित्र बातें कर लोगे, थोड़ा सा रुक जाइए ना। 1/2 I वेक्टर होगा, इसमें क्या होगा भाई, e j वेक्टर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, e के पावर -2/2 लिखेंगे k वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। बीच में क्या होगा, माइनस, ये तो बिल्कुल 0 आएगा, इसको 0 I वेक्टर लिखेंगे। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1, यानी कि j वेक्टर। इसमें भी क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 1/2 k वेक्टर। बात यही बनता है यार, यहाँ पे देखिए 1/2 I वेक्टर होगा, इसमें देखिए j है और इसमें भी क्या है, j है। बात समझ में आ रहा ना। जैसे ये माइनस करेंगे तो ये -j वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे +j वेक्टर, इसको हम लोग कॉमन करके लिखेंगे तो e -1 j वेक्टर। ये माइनस है और ये क्या है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको यदि हम प्लस लिखेंगे तो 1/2 - e के पावर -2 आ जाएगा और इसको लिखेंगे k वेक्टर। समझ में आ रहा है कैसे लिखे, माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को हमने 1/2 आगे लिखा, k का लिखा, इसमें माइनस था, चाहे तो 1/2 हम लोग कॉमन करके भी लिख सकते हैं। इस वाले को 1/2 I वेक्टर प्लस e -1 j वेक्टर प्लस 1/2 e और a स्क्वायर क्या आ जाएगा, k वेक्टर, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल 2 था। 1 का ही 2 प्रश्न है, दोनों आपका कंप्लीट है, आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 देखेंगे। 2 बहुत आसान है, चलिए यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। नंबर 2 का जैसे ये पूछा क्या है, तो प्रूव दैट, दिख रहा है, ये प्रूव दैट, ये बोला है कि r क्रॉस है, ठीक है, ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन बटा dt स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इफ दिया हुआ है भाई, थोड़ा सा समझिए, इसमें इफ है r क्रॉस d स्क्वायर r वेक्टर बटा dt स्क्वायर इक्वल टू 0, ये प्रूव दैट। चलिए r क्रॉस, इस वाले को हम लोग लिखेंगे dr/dt और ये मिलेगा a वेक्टर है, बस यही है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को इंटीग्रेशन करेंगे। तो सोल्व करने का यही है आपका कि ये दिया हुआ है, दिख रहा है जी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा r क्रॉस डबल ए क्या है, डिफरेंशिएशन है, और a हो जाएगा dt बराबर क्या होगा, 0। जैसे हम लोग इसको समाकलन करेंगे तो अभी जस्ट किए थे एग्जाम्पल जो 4 था, डबल डिफरेंशिएशन है तो ये तो डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो इसको लिखेंगे r वेक्टर क्रॉस, ये होगा dr/dt। यहाँ पे क्या है, एक 0 है, 0 मतलब कोई भी अगर इंटीग्रेशन है और इनडिफिनिट का है, उसमें एक हम लोग जोड़ते हैं c मतलब कांस्टेंट,
जीरो है तो इसको हम क्या करेंगे, ए वेक्टर भी जोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे, ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है भाई, तो कांस्टेंट वेक्टर है। अच्छा ये बताइए आप हम लोग सी क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस देखिएगा, अगर ए वेक्टर अगर ए बी वेक्टर है तो दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस निकालते हैं तो एक वेक्टर ही तो आता है, एक वेक्टर ही तो आता है ना। अब इसको शॉर्ट तरीका है, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। अच्छा दो वेक्टर का अगर डॉट करते हैं तो दो वेक्टर का डॉट क्या आता है, आपके पास स्केलर आता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि आर वेक्टर क्रॉस डी, आर वेक्टर बटा डी की दो वेक्टर का क्रॉस है तो कोई एक वेक्टर आएगा जो कि हम लोग क्या लिखे, ए वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है आपका, कांस्टेंट वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू आपका प्रूव हो गया। चलिए आप इसको जल्दी में नोट्स करेंगे और उसके बाद नंबर 3 देखेंगे। चलिए नंबर 3 है, ये बोलता है कि सोल्व डी स्क्वायर आर वेक्टर बटा डी टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या है, टी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दो वेक्टर यहाँ पे दिया है, दोनों वेक्टर कैसा है भाई, तो कांस्टेंट वेक्टर है। और गिवन दैट टी इक्वल टू 0, आर वेक्टर इक्वल टू 0 एंड डबल जो डिफरेंशिएशन था इसका अलग वैल्यू दिया है, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन का वैल्यू एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग सबसे बात क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे और इस टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर आर वेक्टर बटा क्या दिया है, डी टी स्क्वायर दिया है, बात समझ में आ रहा है, इक्वल टू टी ए वेक्टर प्लस क्या है, बी वेक्टर। चलिए आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर आर वेक्टर बटा डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी बराबर, इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बात समझ में आ रहा। और ये क्या लगा देंगे, डी टी लगा देंगे। देखो ये है, जस्ट इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे डबल डिफरेंशिएशन है तो डबल डिफरेंशिएशन के एक कंडीशन हमने लिखवाया था। जैसे एक बार हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी आर वेक्टर बटा डी टी मिल जाएगा। इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं भाई, तो ये लिखेंगे डी आर बाई डी टी बराबर टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो टी स्क्वायर बटा 2 और ये हो गया ए वेक्टर, इसके साथ क्या करेंगे, एक टी लगा देंगे, अब प्लस क्या जोड़ेंगे, सी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, सी जोड़ देते हैं। बात क्लियर है, या सी वेक्टर भी दे सकते हैं, जैसे वेक्टर का कंडीशन है तो सी वेक्टर भी लगा सकते हैं या सी जोड़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे इफ यू इक्वल, पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ टी इक्वल टू क्या है, 0 है एंड यहाँ पे डी आर वेक्टर डी टी इक्वल टू क्या है, यू वेक्टर है, बात समझ में आ रहा है। अब इसके वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो पुट करने का यही तरीका है कि यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यू वेक्टर, ये तो 0 स्क्वायर बाई 2 यू वेक्टर प्लस बी वेक्टर गुने 0 प्लस सी आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो यू वेक्टर मिलेगा, मिलेगा ना, और ये 0 मिलेगा प्लस 0 मिलेगा सी, यानी कि मिला क्या, यू वेक्टर इक्वल टू सी मिला, ठीक है। चलिए ये नंबर हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। अब पुट क्या करना है, पुट करेंगे ये c इक्वल टू यू वेक्टर इन इसमें पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे तो ये मिला डी आर वेक्टर डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर बटा 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी प्लस सी। तो c इक्वल टू क्या रखेंगे, यू वेक्टर रखेंगे, यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे, यू वेक्टर। अब इसके बाद अगेन इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोग के क्या करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है, ये मिलेगा डी आर वेक्टर बटा डी टी, इसके लिए हम लोग क्या रखेंगे, डी टी इक्वल टू यहाँ से रखेंगे टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी प्लस यू वेक्टर और इसके साथ लगा देंगे डी टी। जैसे इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो जस्ट रेसिप्रोकल होता है डिफरेंशिएशन के, तो आप क्या लिखिएगा, आर वेक्टर। चलिए यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो एक हम लोग बढ़ाएंगे तो पावर क्या आ जाएगा, 3, और वही चीजें कहाँ आएगा, 3। अच्छा ये क्या होगा, बी वेक्टर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इसके साथ एक हम लोग क्या करेंगे, यू वेक्टर देंगे, समझ में आ गया, क्या देंगे, यू और इसके साथ टी प्लस क्या बोल देंगे, ए जोड़ेंगे। ये मिला आर वेक्टर इक्वल टू, ये हुआ टी क्यूब, ये 6 से ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर 2 ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस यू वेक्टर टी प्लस ये आ जाएगा टी। ये नंबर हम लोग क्या कर लेंगे 2। यहाँ पे देखिए इफ टी इक्वल टू 0 एंड आर वेक्टर इक्वल टू 0 खुद दिया हुआ है, टी इक्वल टू 0 आर वेक्टर इक्वल टू 0। जैसे इसमें हम लोग पुट करते हैं तो आर वेक्टर इक्वल टू 0, टी का यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 आएगा ना, प्लस ए भी 0 आएगा। सीधा हम लोग क्या करते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे आर वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया, अगर हम 0 रखेंगे तो 0 के पावर 3 0 ही हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, फिर में के, तो के इक्वल टू मिला क्या, के इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे पुट करते हैं कि के इक्वल टू 0 इन किस में पुट करेंगे 2 में। ये मिला आर वेक्टर इक्वल टू टी की पावर 3/6 से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा 2 टी स्क्वायर प्लस यू वेक्टर टी, ये मिल जाएगा आपका आंसर। यही है वेक्टर इंटीग्रेशन का कमाल। आप बिल्कुल इंटीग्रेशन पढ़े हैं, आप इंटीग्रेशन देखिए और इंटीग्रेशन के थ्रू ही बनाइए, जैसा दिया है वैसा ही काम करेंगे। अगर आपको नोट्स याद नहीं है जो पिछले क्लास में पढ़े हैं, डेफिनेशन नहीं याद है, बिल्कुल आप सॉल्व करने का तरीका समझिए, आपका आंसर बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। चलिए नंबर 4 है और नंबर 4 में ये बोला है कि इसका वैल्यू क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है। देखिए आर वेक्टर डी स्क्वायर आर वेक्टर डी टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी। इसका देखिए फॉर्मूला ही होता है आर क्रॉस, एक बार हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, अब प्लस कुछ कांस्टेंट जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, ये चीजें होता है। के वेक्टर नहीं देंगे, मान लेते हैं कि सी वेक्टर देंगे। तो यही चीजें हम लोग क्या करते हैं, पहले इस फार्मूला को लगाएंगे तो क्या मिलेगा, आर का वैल्यू है डी आर बाई डी टी निकालेंगे। जैसे आपके पास दिया हुआ है कि 2t आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर के वेक्टर, यही चीजें हैं। जैसे इसको में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2i वेक्टर, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा और 2t क्या होगा के वेक्टर। जैसे इसमें j वेक्टर लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, r क्रॉस d r वेक्टर बटा dt इक्वल टू i j k। r कहने का मतलब 4t माइनस 1 टी स्क्वायर, डी आर बाई डी टी कहने का मतलब 2 0 माइनस 2t। ठीक है, देखो जी आई के सामने इससे हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल 2t मिलेगा, समझ गए, और ये 0 मिलेगा। ये वेक्टर इसके सामने रखेंगे 2 गुना के 4 और इससे करेंगे तो माइनस, कहने का मतलब -4 टी स्क्वायर, इसमें माइनस, इससे गुना करेंगे तो प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, प्लस आ जाएगा के वेक्टर, इसके सामने देखेंगे इस वाले को 0 और इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि -2 और इस फार्मूला में माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2t आई वेक्टर, देखिएगा माइनस यहाँ पे 2t स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस t स्क्वायर जे वेक्टर, प्लस क्या आ जाएगा 2k वेक्टर। ठीक है, ए मिला r वेक्टर d r वेक्टर d। अब यहाँ से लिखेंगे r वेक्टर क्रॉस d स्क्वायर r वेक्टर बटा dt स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा dt इक्वल टू, बात समझ में आ रहा है। इसका फार्मूला होता है r क्रॉस डी आर बाई डी टी, वेक्टर के रूप में इंटीग्रेशन है तो ये हम कांस्टेंट सी जोड़ेंगे, उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। r इसका वैल्यू क्या है, तो 2t आई वेक्टर प्लस 2t स्क्वायर जे वेक्टर प्लस 2t के वेक्टर, अब प्लस क्या आएगा सी वेक्टर। सभी में से 2 कॉमन कर सकते हैं तो क्या होगा भाई, यहाँ पे t आई वेक्टर प्लस t स्क्वायर जे वेक्टर प्लस t अब प्लस सी वेक्टर। ठीक है, बस यही तो आपका था नंबर 4 में।
आप यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन कीजिएगा मत, नहीं तो बिल्कुल क्या होगा, आपका गलत आ जाएगा। क्योंकि फार्मूला हमने पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, जिस टाइप का फार्मूला है उसी टाइप का ये फॉर्मेट रहता है वेक्टर इंटीग्रेशन का। और इस वाले को हम लोग सीधा फार्मूला के रूप में लिखा गया है, वहाँ पे ए बी करके लिखा गया है। जैसे कोई भी वेक्टर लेंगे इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे नंबर 5 पे है, नंबर 5 भी इसी टाइप के है, और जल्दी में आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आपके पास 5 है और इसमें टोटल प्रश्न आपके पास कितना दिया हुआ है जी, 6-7 है, ठीक है। तो नंबर हम 5 तक सॉल्व करते हैं, 2 आप बना लीजिएगा। फिर से वही दिया हुआ है, देखिए हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। गिवन दैट, ठीक है, r वेक्टर इक्वल टू 5 t स्क्वायर i वेक्टर t j वेक्टर माइनस t के पावर 3 k वेक्टर। आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d r वेक्टर बटा dt, जिसे t का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर t का स्क्वायर है 2 आगे तो ये क्या मिलेगा 10t i वेक्टर प्लस ये t का 1 तो केवल j माइनस 3t स्क्वायर किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका देखिए एक चीज है, फार्मूला होता है, फार्मूला को हम फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे आपके पास है कि r क्रॉस डबल डिफरेंशिएशन इसका पोजीशन ही वेक्टर का और dt रहेगा, इसको हम लिखेंगे r क्रॉस dr बाई dt, ठीक है। बात बनता क्या है कि आपके पास 1 से क्या है 2 लिमिट है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 1 से 2 लिमिट देंगे। 1 से क्या लेंगे 2 लिमिट देंगे। समझ में आ रहा है? अरे समझ गए बात को? जी 1 से क्या आएगा 2 आएगा r वेक्टर। तो हमें देखिए कि यार ये तो है, ये है बस, यहाँ पे r है dr बाई dt, हम लोग डिफरेंशिएशन करके क्रॉस निकाल के वैल्यू रखेंगे, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, फिर प्लस में। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे r क्रॉस, देखिए एक ग्रेडियंट डाइवर्जेंस में बहुत ही बार 2 वेक्टर का क्रॉस निकाले हैं, तो ये हुआ i वेक्टर j वेक्टर और k वेक्टर। यहाँ पे पहले r का जो है तो ये 5t स्क्वायर t माइनस टी के पावर 3, ये 10t हो गया, ये 1 हो गया माइनस 3t स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये i हो जाएगा, इसके सामने गुणा कर दिया तो माइनस कितना मिलेगा 3t का पावर 3 प्लस t के पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस देगा माइनस j वेक्टर। अब j वेक्टर देखिए इसके सामने इससे गुणा किया तो माइनस कितना मिलेगा 15t का स्क्वायर और t का स्क्वायर मिलकर के 15t के पावर 4, ठीक है। और इसके साथ किए तो माइनस देगा 10, तो 10 करने का मतलब ये प्लस आ जाएगा t के पावर 4 आ जाएगा, प्लस आएगा यहाँ से k वेक्टर लिखेंगे। k कहने का मतलब 1 से गुना किया 5 मिलेगा और बीच में करके माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको सोल्व करेंगे भाई तो i वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा लिखेंगे माइनस 2t के पावर 3 i वेक्टर। यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस 15 प्लस 10 है, पावर सेम टू सेम है, तो माइनस 5 मिलेगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस t के पावर 4 हो गया। देखिए माइनस कितना आ जाएगा 10t स्क्वायर और एक t वेक्टर आएगा। ये मिल गया भाई r क्रॉस dr वेक्टर बटा dt आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए चलिए इसमें अब हम लोग कोड करेंगे कि 2 यहाँ पे वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर आपके पास r वेक्टर है, दूसरा वेक्टर के ही दिया है लेकिन डिफरेंशिएशन करके दिया है, क्रॉस निकाले ये मिल गया। इसको हम 2t की पावर क्या लिखेंगे 3, बीच में क्या है माइनस है, जैसे माइनस है t के पावर 3 i वेक्टर, बीच में प्लस 5t के पावर 4 j वेक्टर माइनस 10t स्क्वायर k वेक्टर आएगा। 1 से क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है भाई? लिमिट को पुट करने आपको पता है लिमिट कैसे पुट किया जाता है, पहले हम 2 रख लेंगे, उसके बाद बीच में माइनस करके 1 रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे 2 रखना चाहते हैं तो माइनस 2 और 2 के पावर 3 i वेक्टर प्लस 5 2 के पावर कितना आ जाएगा 4 j वेक्टर माइनस 10 2। बात समझ में आ रहा है? बीच में क्या हो जाएगा माइनस आएगा। अब माइनस आएगा तो 1 को पुट करना है, 1 पुट कीजिएगा तो 2
1 के पावर 3 ए हुआ आई वेक्टर प्लस 5 1 के पावर 4 जे वेक्टर बीच में माइनस 10 1 के पावर 2 ए वेक्टर। थोड़ा सा आप देख करके लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 के पावर अगर 3 है इसका मतलब 8 मिलेगा और 8 से गुना करेंगे -2 में तो -16 आई वेक्टर मिलेगा। 2 के पावर क्या है 4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 चौका के मतलब 2 into 4 बार करेंगे तो 16 और 16 बचे कितना आएगा 80 जे वेक्टर। 2 दूना के 4 10 चौका के आएगा 40 जे वेक्टर। कितना काम कर लेंगे, बीच में क्या है माइनस है, यहाँ पे मिलेगा -2 आई वेक्टर, यहाँ पे मिलेगा भाई केवल 5 जे वेक्टर और माइनस मिलेगा 10 के वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। ये हुआ -16 आई वेक्टर प्लस 80 जे वेक्टर माइनस 40 के वेक्टर प्लस आ जाएगा 2 आई वेक्टर माइनस 5 जे वेक्टर प्लस आ जाएगा 10 के वेक्टर। समझ में आ रहा है। -16 में से 2 अगर जोड़ेंगे तो माइनस क्या मिलेगा 14 आई मिलेगा। 80 में से 5 को घटा दीजिए 75 मिल जाएगा। अच्छा -10 है और प्लस कितना है, सॉरी -40 है और 10 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए -5 बचेगा, ठीक है। 5 में से 10 को घटाइएगा तो -5 लिखा गया है 10। चलो भाई इसमें 5 ही कर लेंगे आप। यहाँ भी कितना रखेंगे भैया लोग 5 ही रखेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, लेकिन ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 20 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा ना, 5 के कहने का मतलब ये भी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पे कितना रखेंगे 20 रखेंगे और माइनस कितना आ जाएगा 15। चलिए होता है 10 है 5। हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो देख लेंगे यहाँ पे प्रोसेस में थोड़ा सा कहा था कि 5 में से 10 को घटाएंगे 5 बचेगा, हमने लिखा 10 लिख दिया, ठीक है। तो 10 लिखेंगे तो थोड़ा सा तो इधर उधर आएगा, आप बिल्कुल इसको देख करके सुधार लीजिएगा। सुधार दिए और ये आंसर आपका LHS इक्वल टू बिल्कुल RHS आ गया, जो प्रूव करना था वो हो गया। आप इसको जल्दी में नोट्स करेंगे। चलिए आपके पास एक खत्म है वेक्टर इंटीग्रेशन भाई, वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल बुक कंप्लीट हो गया, जो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे बुक कंप्लीट है और अगला बुक हम लोग चालू करते हैं टोरी। और टोरी बहुत अच्छे है, ये आपका बिल्कुल हाई स्कूल में भी काम करता है और प्लस पीजीटी, जैसे पीजीटी और पीजीटी का पेपर होता है, ठीक है। चलो ऐसे लिख लेते हैं। तो जो टीजीटी और पीजीटी का पेपर होता है उसमें आपका टोरी चलता है, और जैसे पीजीटी में 2D और 3D मिलाकर के 13 से 14 प्रश्न पूछा गया था, और इसमें टीजीटी में भी 2D और 3D मिलाकर के 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 7 से 8 प्रश्न पूछा जाता है। पहले हम लोग बीएससी के जैसा ही पढ़ लेंगे। 2D जब तक अगर क्लियर नहीं करते हैं कि 2D किस टाइप से, तो डिटेल्स में तो टीजीटी और पीजीटी में अगर आप कभी पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहले हम लोग 2D पढ़ेंगे, और 2D पढ़ेंगे बीएससी के थ्रू में थोड़ा लॉन्ग फॉलो करेंगे। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, एकदम अच्छे वाला 2D लेकर के आएंगे, और 2D से हम लोग चालू करते हैं। और 2D पढ़ाने के बाद आपका जो बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 है बिल्कुल आप कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और